हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स कैसी है इस वक्त आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये जनरल लेवल पे रीडिंग हो रही है, मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और गाइस, स्पेशल स्पेल्स की अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 1 मई को और 31 मई को, मतलब 1 मई और 31 मई, मतलब मंथ के शुरुआत में और मंथ के एंड में फुल मून स्पेल मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मई मंथ में 2 फुल मून्स है। ठीक है, एक फ्लावर मून है 1 तारीख को और एक ब्लू मून है 31 मई को। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, परेशान हो चुके हो, तो फुल मून स्पेल ट्राई करो। हील करने में हेल्प करता है आपके रिश्ते को, पॉजिटिविटी लाता है, नेगेटिविटी को हटाता है। और जैसे कि मैंने बताया 2 फुल मून्स है नेक्स्ट मंथ, मई मंथ में, तो उसका फ़ायदा उठाओ। या तो दोनों दिन आप करवा सकते हो या किसी एक दिन आप करवा सकते हो स्पेल अपने रिलेशनशिप के लिए। उसके अलावा दूसरा स्पेशल स्पेल जो मैं करने वाली हूँ वो है 5 मई को, जो कि है 55 पोर्टल। तो जैसे हमारे फ़ोन में रीसेट बटन होता है ना, वैसे ही, या किसी डिवाइस में भी रीसेट बटन होता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या करते हो, रीसेट का बटन दबा देते हो। वैसे ही अगर आपके रिश्ते में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह आपको समझ में नहीं आ रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, बट उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, तो ये रीसेट बटन आप अपने रिश्ते के लिए भी दबा सकते हो इस दिन स्पेल करा के। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, वो भी आप करा सकते हो। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए ये है गुड लक के लिए। अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, तो कभी कभी लक का साथ नहीं मिलता है, इसीलिए भी ऐसा होता है। तो आप ये गुड लक ब्रेसलेट पर्सनली अपने लिए एक्टिवेट करवा के मुझसे ले सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके लाइफ में ग्रोथ, गुड लक, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस लेकर आता है। ठीक है, आपकी हेल्थ भी इससे अच्छी होती है और आपके रिश्ते भी इससे बहुत अच्छे अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई यंत्र लेना है वो भी आप ले सकते हो, जो मैं आपके लिए पर्सनली सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ। स्पेल प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे स्पेल ऑयल, स्पेल जार, स्पेल पोटली, वो भी ले सकते हो आप। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आज आपके पार्टनर की आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओके, रह नहीं पा रहे हैं। उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कब वो आपसे मिलेंगे, कब आपको देखेंगे, कब आपसे बात करेंगे, कब चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो बहुत ही बेचैनी मुझे उनके अंदर दिख रही है। हर्ट है, मे बी आपकी किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए हैं, आपने कोई कुछ बोल दिया, कुछ कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, जिसका हर्ट अभी भी वो अपने दिल में लेकर बैठे हैं। व्हाट मूड वी हैव। सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ये जो रिश्ता है आपके साथ, इट्स जस्ट सरफेस लेवल पे नहीं है, वो एक सोल लेवल पे है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा अगर वो करेंगे तो और वक्त बिता पाएंगे आपके साथ, आपको और जान पाएंगे। रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को किसी चीज़ को लेकर, सॉरी फील कर रहे हैं अपने वर्ड्स या अपने एक्शंस के लिए।
आपका प्रेजेंस चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपके प्रेजेंस को। ओके, आपकी बातें, आपकी खुशबू, आपका होना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि घूम फिर के उन्हें आपके पास ही आना है, आप ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। ओके, एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में है, मे बी ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, मे बी इन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपसे ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया था आपके साथ। ओके, मूव ऑन कर लिया था आपसे। चलो क्लैरिफाई करते हैं। 2 टैरो डेक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताए ये इम्पेशंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इम्पेशंस हियर? 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है इम्पेशंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, और 6 ऑफ कप्स क्यों आया है क्लैरिफिकेशन में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है ना गाइज, आपके पार्टनर बहुत इच्छा हो रही है उनके आपसे बात करने की, आपके करीब आने की, बट कोई चीज़ उन्हें रोक रही है। अब ये कोई चीज़ हो सकती है उनका ईगो, ये कोई चीज़ हो सकती है उनके लाइफ की कोई सिचुएशन, ये कोई चीज़ हो सकती है आपका गुस्सा या उनका गुस्सा, ठीक है। तो वो बहुत ही सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती अपने आप को रोका है, आपसे दूर रखा हुआ है। बहुत मन कर रहा है आपके पास आने का, आपके करीब आने का, बहुत मन कर रहा है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, लेकिन किसी वजह से अटका हुआ फ़ील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, कोई इंसान रो रहा है, उसके लिए उसकी आँखों से आँसू आना ज़रूरी नहीं है, उसका दिल भी रो सकता है साइलेंटली। आपके पार्टनर लिटरली अंदर ही अंदर रो रहे हैं, दुखी है, सैड है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, पुराने दिन रह रहकर इस पर्सन को याद आ रहे हैं, और डेफ़िनेटली कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है, जो इनको आपके करीब नहीं आने दे रही है, जिसके वजह से इतना मिस करते हुए भी ये इंसान आपसे दूर है। समथिंग इज़ डेफ़िनेटली देयर। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन इतना मिस करते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इतना मिस करते हुए भी आपसे दूर है या रहना पड़ रहा है उन्हें। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों ये पर्सन डीपली हर्ट फील कर रहे हैं? किसकी एनर्जी है ये, इनकी या आपकी? 10 ऑफ कप्स। और बताइए डिवाइन, 10 ऑफ कप्स और डीपली हर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि देखो, बेसिकली इनको आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई। दे वॉन्ट यू, दे लव यू। 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके साथ, एक हैप्पी रियूनियन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, बट हो सकता है कि इनको आपसे दूर जाना पड़ा हो किसी वजह से, और बात 10 ऑफ कप्स तक नहीं पहुंच पाई, तो उसके वजह से उनको हर्ट फील हो रहा है। देखो, 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने किसी वजह से उनको अपने से दूर कर दिया है, या तो उन्होंने किसी वजह से आपको दूर कर दिया है, और दोनों केसेस में हर्ट हो रहा है इस पर्सन को। ओके, क्योंकि उनको क्या चाहिए? 10 ऑफ कप्स आपके साथ, एक हैप्पी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, लेकिन वही है ना, वही हो नहीं पा रहा है, कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है कि ये हो भी पाएगा या नहीं, उसको भाप नहीं पा रहे हैं, मतलब फ्यूचर अनसर्टन है बेसिकली। पास प्रेजेंट में तो सिचुएशन ठीक नहीं ही है, लेकिन फ्यूचर में भी उनको पता नहीं क्या होगा, उनको समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ओके, और मुझे लगता है कि ये जो भी हो रहा है आपके रिश्ते में आज, अगर 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं है आपके रिश्ते में, प्यार नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम ओनली। ये उनके अपने डिसीजंस थे। ओके, उन्होंने ही आपको कुछ प्रोमिसेस करके उनको पूरा नहीं किया, उन्होंने ही सब कुछ खराब किया है, और वो उस वजह से आज हर्ट फील कर रहे हैं। ओके, बस सोल कनेक्शन हियर क्यों है, ये सोल कनेक्शन की एनर्जी। द मून, सोल कनेक्शन और द मून की एनर्जी क्यों है? गाइस, ये पर्सन ना,
ये रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज आप लोग बात नहीं कर रहे हो, अगर आज आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है रिलेशनशिप की, जिसकी वजह वो खुद ही हैं, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ दूर होते हुए भी एक कनेक्शन फील हो रहा है, दूर होते हुए भी आपके लिए प्यार फील हो रहा है, दूर होते हुए भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, वो नहीं चाहते आपसे दूर रहना, वो नहीं आपको इग्नोर करना चाहते, वो नहीं आपसे किसी भी वजह से रिश्ते को तोड़ना चाहते। लेकिन रियलिटी अभी रिश्ते की वही है ना कि आप लोग दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, और अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई है। ओके, तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डर बहुत दिख रहा है आगे क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि अब पहले तो जब आपके साथ थे ना, तब ये सीरियसनेस नहीं थी इनके अंदर, लेकिन अब बहुत सीरियस मुझे दिख रहा है आपको लेकर आपके पार्टनर, और एक अलग ही लेवल पे प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, कर पा रहे हैं। ओके, सो अभी खुद के ही बिहेवियर पे, खुद के डिसीजंस पे इनको बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत। पता है आपको, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, लिटरली इस पर्सन के अंदर मुझे डर दिख रहा है, खौफ, आपको खो दिया है या आपको खो देंगे अपने एक्शंस की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, ये रिश्ता खत्म हो गया है या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मुझे लिटरली ये डर दिखाई दे रहा है उनके अंदर। ओके, और सब कुछ याद आ रहा है, कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, इस रिश्ते को इस सिचुएशन में लाने के लिए क्या उन्होंने चीजें खराब करी। ट्रैवल की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ कप्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको किसी तरह से बस अपना स्ट्रेस कम कर रहा है, किसी तरह से आपका हो जाना है, किसी तरह से इस रिश्ते को बचाना है, रिवाइव करना है। अगर ब्रेकअप हो गया है तो फिर से किसी तरह से पैचअप करना है। अगर रिश्ते की बैंड बज गई है, ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे अगर आ चुका है, तो बस रिश्ते को रिवाइव करना है, एक नई ज़िंदगी देनी है। ओके, हो सकता है कि अभी कोई ज़्यादा एक्शंस नहीं आ रहे हो उनके तरफ से, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया है। एंड बहुत एंग्जाइटी हो रही है गाइस इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। लिटरली रीडिंग शुरू करते ही मेरे सिर पे दर्द होने लग गया। मतलब ये उनकी एनर्जी है, सिर दर्दी वाली, लिटरली, कि बस उनसे रहा नहीं जा रहा है, उनको बस आपको पाकर रहना है, चीज़ें सही करनी है, आपके साथ वक्त बिताना है। और उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ वक्त बिताए तो वो आपको फिर से अपने करीब ला सकते हैं। ओके, जो दूरी आ गई है उस दूरियों को वो मिटा सकते हैं। दे जस्ट वांट टू हग यू, स्पेंड गुड टाइम विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका प्यार फील करना चाहते हैं। ओके, व्हाई इज रिग्रेट हियर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बताइए डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, अपनी किए गलतियों पे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं ऑलरेडी। जो भी चीज़ें, जिसके भी वजह से आज रिश्ता ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने के कगार पे आया है, वो उन अपनी हर गलतियों को मानना चाहते हैं और बस आपको किसी तरह से वापस पाना चाहते हैं। उनको सुकून ही नहीं मिलेगा जब तक वो आपको अपना नहीं बना लेते फिर से, जब तक चीज़ों को फिर से सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, इस पर्सन को कहीं चैन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा। ओके, ये बस आपको अपने दिल से लगा के एकदम टाइटली आपको होल्ड करके रखना चाहती है। ओके, पास्ट के एक्शंस को लेकर अपनी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं, इमोशनल उसके वजह से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई, आप दोनों के बीच में दी एंड हो गया है, और उसकी वजह से वो बहुत ही पेन में दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि जो नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनको उसके वजह से बहुत ही बुरा लग रहा है। इट्स लाइक दे आर फीलिंग कि जैसे उनके साथ धोखा हो रहा है या आपके साथ उन वो धोखा कर रहे हैं, उसके वजह से बहुत ही पेन में लग रहे हैं मुझे। इनसिक्योरिटीज़ के कारण खुद को आपसे दूर रख रहे हैं या अपनी ट्रू फीलिंग्स बाहर नहीं आने दे रहे हैं आपके सामने।
उनमें एक डर दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने पहल की तो वो फिर से हर्ट हो सकते हैं, फिर से वही साइकिल रिपीट हो सकती है। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है ये पास्ट में हर्ट हुए हैं किसी चीज़ की वजह से। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर इस वक़्त बहुत रिग्रेट और पेन में हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी और पास्ट के जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से वो खुद को एक्सप्रेस करने से अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत ही हर्टफुल एनर्जी है। फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ वॉन्ड्स। पूरी रीडिंग पेन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, सैडनेस से ही भरी हुई है गाइस, पूरी रीडिंग। इनसिक्योरिटीज़, द चैरियट। मैं साइंस भी बताऊँगी, ओके? ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ऑलरेडी आपको अपना मान चुके हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं तुम्हारे पहले और बाद में कोई नहीं आएगा। तुम्हारी जगह अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं लेगा। तुम मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो डेफ़िनिटली वो आपके साथ एक परमानेंट फ्यूचर देखते हैं। उनके मन में आपके लिए डीप डेडिकेशन, डिवोशन देख रही हूँ मैं, प्यार देख रही हूँ। आपके पार्टनर फ़िलहाल थोड़े थके हुए और डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है पास्ट की कुछ कड़वी यादों या जो स्ट्रगल हुआ है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से वो पूरी तरह खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इस रिश्ते को लेकर डेफ़िनेटली बहुत ही अलर्ट मोड पे है और खुद को इमोशनली बचाना चाहते हैं हर्ट होने से फिर से, और आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपनी इमोशंस को इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड लग रहे हैं। वो किसी भी ऑब्स्टैकल को पार करने और चीज़ों को सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी लग रहे हैं मुझे। अ, ऐसा बट अभी लग रहा है वो सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, जो बताता है कि जल्दी वो कोई सॉलिड स्टेप उठाने वाले हैं। वो आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। मेबी पिछले कुछ टाइम से या पिछले कुछ वक़्त से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार बहुत करते हैं, बहुत सीरियसली करते हैं। लेकिन पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़े सहमे हुए लग रहे हैं मुझे, डरे हुए लग रहे हैं। लेकिन बिना डरे वो आपके तरफ बढ़ेंगे और उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ वो ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ने के लिए वो डेफ़िनेटली मुझे काफ़ी रेडी भी लग रहे हैं आपके पार्टनर, ओके? व्हाई इज़ प्रेज़ेंस हियर? एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मैं इनिशियल्स और डेट नंबर्स और मंथ्स भी बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखिए, ठीक है? स्किप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर दो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे हम कितना भी लड़ें, तुम चौबीसों घंटे, हफ्तों के सातों दिन मेरे दिमाग में चलते रहते हो। तो डेफ़िनेटली वो बहुत अटैच्ड है आपसे इमोशनली। आपके लाइफ में, उनके लाइफ में आपका एक एक पर एक एक्सक्लूसिव जगह है जो बहुत इम्पोर्टेंट वो मानते हैं और जो कोई नहीं ले सकता, और वो इस हर पल आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस में अब मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वो केवल ऊपर-ऊपर की बातें नहीं बल्कि इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक सिक्योर और बहुत ही हैप्पी नींव रखने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली। उनके मन में आपकी ओर बढ़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। वो किसी बड़े चेंज या आपकी तरफ एक बहुत ही ठोस कदम, एक करेजियस स्टेप लेने के लिए तैयार है। उनके इमोशंस में एक तरह का एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन है, जो उन्हें शांत बैठने बिल्कुल नहीं दे रहा है। इस वक़्त आपके पार्टनर आपके ख़्यालों में काफ़ी डूबे हुए लग रहे हैं। पुराने जो भी क्लैशेज़ है, उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में बात करके चीज़ें स्पॉइल नहीं करना चाहते, और जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कोई बड़ा सॉलिड स्टेप भी उठा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक में द एंड की एनर्जी है, जिसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है द मैजिशियन और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनको लगता है कि रिश्ते को खराब इन्होंने किया है, तो रिश्ते को ठीक करने की जो अ,
जिम्मेदारी है वो भी उनकी ही है, दे नो दैट, देन दे आर रेडी फॉर दैट। ओके, मुझे लगता है जब लास्ट बात हुई थी आप दोनों की, ये पर्सन आपको मे बी ऐसी बातें बोल रहे होंगे कि मुझे नहीं रखना ये रिश्ता, मुझे नहीं कंटिन्यू करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी आगे बढ़ जाओ, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ या जाती हूँ। क्योंकि तब ना कड़वाहट थी कुछ। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, अनफ्रेंड कर दिया हो, अनफॉलो कर दिया हो, या कुछ ना कुछ स्टेप्स इन या एक्शन से आपको दिखा दिया कि आई एम मूविंग ऑन, यू नो, मैं भी नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। लेकिन उस वक्त वो बिटरनेस थी उनके मन में, कोई डिससेटिस्फैक्शन थी जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ें ख़त्म करी थी आपके साथ। बट अब उन्हें लगता है कि सिचुएशन को वो बदल सकते हैं, उनके अंदर वो हिम्मत और पावर आ चुकी है। वो जानते हैं कि वो चीज़ें सही कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन शायद वो टाइम ले रहे हैं या मे बी वेट कर रहे हैं सही टाइम का। ओके, इस वक्त वो अपने आप पे भी फोकस कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ इस रिश्ते के साथ साथ अपने आप को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाना चाहते हैं। पास्ट में बर्डन की तरह देख रहे थे आपको और इस रिश्ते को, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर आप चाहिए हो तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएगी, और वो निभाने के लिए तैयार है, उठाने के लिए तैयार है। उन्हें लग रहा है कि पास में उनको लगता था कि सब कुछ वो अकेले ही कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, आपने भी इक्वल एफर्ट्स डाले हैं, तो वो समझ आ गई है उन्हें। डेफ़िनेटली पहले थकी हुई एनर्जी थी, अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं मुझे, सब कुछ सही करने के लिए। तो येस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनका जो मुझे लगता है कि हर्ट हुए थे या फिर कोई लाइफ में और प्रॉब्लम थी, ठीक है? जिसकी वजह से वो रिश्ते को ख़त्म कर रहे थे या ख़त्म करने पे तुले थे। अब वो रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अब ना उनके पास वो सारी क्वालिटीज़ कह लो या वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो इस रिश्ते को फिर से ठीक कर सकते हैं, इस रिश्ते में फिर से जान भर सकते हैं। ओके? और वो हर पैंतरा आज़माएँगे, हर चीज़ संभव चीज़ करेंगे आपको अपना बनाने के लिए। ओके? सो ये एनर्जी है गाइस। कैसी लगी आपको ये प्यारी-प्यारी रीडिंग? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। हाइप भी कर देना अगर ऑप्शन आया है तो। और शुरुआत में जो सर्विसेज़ मैंने बताई, उनमें से कोई सर्विस लेनी है तो यू कैन रीच आउट टू मी। नंबर हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगी, ठीक है? और प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे ही डिटेल्स दे पाऊँ, और आपको जो भी लेना है आप वो सर्विस बुक कर सको। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।